हेलो गाइस, नेक्स्ट टारगेट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले झारखंड की मीडिया के बारे में। और ये सारा जो क्वेश्चन है लिया गया उड़ान पब्लिकेशन के ऑब्जेक्टिव बुक से। तो झारखंड का कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा झारखंड की मिट्टियाँ, ठीक है। और आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड राज्य में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो निर्माण की प्रक्रिया से झारखंड में अवशिष्ट मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। झारखंड राज्य की मिट्टियों को मुख्यतः कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। तो झारखंड की मिट्टियों को जो है मुख्यतः 6 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। झारखंड राज्य की सर्वप्रमुख मिट्टी है, तो आप याद रखिएगा झारखंड की सर्वप्रमुख मिट्टी लाल मिट्टी है, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। झारखंड राज्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो आप याद रखिएगा झारखंड राज्य में सर्वाधिक मिट्टी लाल मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। लाल मिट्टी जो है झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। झारखंड के छोटा नागपुर के क्षेत्रों में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में जो है मुख्यतः लाल मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आप याद रखिएगा लाल मिट्टी जो है झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में मुख्यतः पाई जाती है, ठीक है। झारखंड राज्य में पाई जाने वाली लाल मिट्टी का रंग लाल होने का प्रमुख कारण है। तो झारखंड में जो लाल मिट्टी पाई जाता है उसका लाल रंग होने का प्रमुख कारण जो है मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड तथा बॉक्साइड की अधिकता के कारण जो झारखंड की लाल मिट्टी का रंग लाल होता है, ठीक है। राज्य के राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो झारखंड राज्य के राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में जो है मुख्यतः काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आप याद रखिएगा काली मिट्टी जो है राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में मुख्यतः पाई जाती है, ठीक है। झारखंड में बॉक्साइट चट्टानों के अपक्षयन से किस प्रकार की मिट्टी का विकास हुआ है। तो आप याद रखिएगा झारखंड में जो है बॉक्साइट चट्टानों के अपक्षयन से काली मिट्टी का प्रकार का विकास हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टानों के टूटने से हुआ तो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, ठीक है। झारखंड में पाई जाने वाली काली मिट्टी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो आप याद रखिएगा रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। राज्य में उपलब्ध काली मिट्टी का प्रयोग किस फसल हेतु सर्वाधिक किया जाता है। तो चना के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा झारखंड में जो काली मिट्टी पाया जाता है उसका उपयोग सर्वाधिक चना उगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। झारखंड राज्य में पाई जाने वाली लेटराइट मिट्टी में मुख्यतः किस प्रकार की फसल की जाती है। तो झारखंड में जो लेटराइट मिट्टी पाया जाता है उसमें मुख्यतः चावल तथा मोटे अनाज की खेती की जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। झारखंड राज्य में पाई जाने वाली लेटराइट मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है वो बताना है, ठीक है। तो इस मिट्टी में कंकड़ की अधिकता होती है, तो ये कथन सत्य है। इस मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता हुआ शुष्कता में क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है, तो ये भी कथन सत्य है, ठीक है। ये अत्यंत उपजाऊ मिट्टी होती है, ये कथन गलत है, ठीक है। इस मृदा विकास दक्षिणी पलामू, पश्चिमी रांची व संथाल परगना क्षेत्र में हुआ है, ठीक है। तो ये कथन सत्य है, ठीक है। तो सी नंबर कथन जो है गलत है, ये अत्यंत उपजाऊ मिट्टी नहीं है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। झारखंड के किस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। तो झारखंड के किस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी अधिकता पाई जाती है। तो हजारीबाग व धनबाद में, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा हजारीबाग एवं धनबाद क्षेत्र में जो रेतीली मिट्टी अधिक पाया जाता है, ठीक है। झारखंड राज्य में उपलब्ध जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है वो बताना, ठीक है। इसका विकास मुख्यतः राज्य के संथाल परगना क्षेत्र में हुआ, तो ये कथन सत्य है। राज्य में बांगर तथा खादर दोनों प्रकार की जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो ये भी कथन सत्य है। इस मिट्टी में कंकड़ की अधिकता होती है, तो ये कथन गलत है, ठीक है। इस मृदा में चूना एवं पोटास की अधिकता होती है, तो ये भी कथन सत्य है, ठीक है। तो सी नंबर कथन जो है गलत है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। राज्य के किस जिले में अवरक मूलक मिट्टी की प्रचुरता है। तो कोडरमा में, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। झारखंड राज्य में पाई जाने वाली अवरक मूल मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है वो बताना है, ठीक है। तो इस मिट्टी का रंग हल्का गुलाबी होता है, तो ये कथन सत्य है। जल के अभाव के कारण इस मिट्टी के विस्तार क्षेत्र में समुचित कृषि कार्य करना संभव नहीं हो पाया है, तो ये भी कथन सत्य है। कुछ स्थानों पर नमी की कमी के कारण इस मिट्टी का रंग
पीला हो जाता है। ठीक है, तो ये भी कथन सत्य है। तो उपयुक्त सभी कथन सत्य है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, झारखंड राज्य में पाई जाने वाली अपरिदत कगारों वाली मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है वो बताना है इसमें। इस मिट्टी का विकास तीव्र ढाल वाले क्षेत्र में हुआ है, तो ये कथन सत्य है। यह अत्यंत उर्वरक मिट्टी है, तो ये कथन गलत है। ठीक है, यह मिट्टी पीली तथा पथरीली होती है, तो ये कथन सत्य है। तो इसमें बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है बताना है। ठीक है, राज्य के पलामू तथा गढ़वा के ऊंचे पठारी भागों में धूसल पीली मिट्टी पाई जाती है, तो ये कथन सत्य है। राज्य के पश्चिमी सिंहभूम के दक्षिणी भाग में धात्विक गुणों से युक्त मिट्टी पाई जाती है, तो ये भी कथन सत्य है। पश्चिमी सिंहभूम के कुछ भागों तथा सरायकेला क्षेत्र में विषम जातीय मिट्टी पाई जाती है, तो ये भी कथन सत्य है। तो तीनों कथन सत्य है। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाता है, उपयुक्त कथन सत्य है। ठीक है, झारखंड राज्य में पाई जाने वाली किस मिट्टी का स्थानीय नाम केवाल, चिट्टा, नगरा, हलमाद आदि है? ठीक है, तो चिकनी मिट्टी का नाम है। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चिकनी मिट्टी का स्थानीय नाम केवला, चिट्टा, नगरा, हलमाद है। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। झारखंड राज्य में पाई जाने वाली इस मिट्टी का स्थानीय नाम खेरसी, चरका, लोबो, अराहता है, तो दोमट मिट्टी का नाम है ये सब। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। झारखंड राज्य में पाई जाने वाली किस मिट्टी का स्थानीय नाम बाला, गोरिस, जारिया, गिटाल, हासा आदि है, तो किसका नाम है? तो आप याद रखिएगा, बलुआई दोमट मिट्टी का नाम है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाता है। तो आज के वीडियो में इतना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और झारखंड का जीके के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।